जी राम अग्रवाल जी हैं क्या? हाँ जी, आप 2 मिनट बैठिए। आपको 5 मिनट में बुलाएंगे वो। हाँ। यार ये तो मुझे बहुत ही वेट करा रहे हैं। मेरे टाइम की भी तो कुछ वैल्यू है, पर मेरे टाइम की वैल्यू है क्या? काश मेरे पास इस बात की क्लैरिटी होती। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं MVOT, मतलब मनी वैल्यू ऑफ टाइम। मनी वैल्यू ऑफ टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लैरिटी देता है अपने टाइम की, अपने टाइम के वैल्यू की। मनी वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट को अगर आप अपनी लाइफ में लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिवली समझ में आएगा कि आपके टाइम की ट्रू वैल्यू क्या है इन एक्चुअल नंबर्स। मनी वैल्यू ऑफ टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और मनी वैल्यू ऑफ टाइम को आप कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो से समझते हैं। MVOT कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक हुआ टोटल मनी अर्नड और एक हुआ टोटल टाइम इन्वेस्टेड। ये कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए हम एक साल के सारी कैलकुलेशंस करते हैं। अब टोटल टाइम इन्वेस्टेड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होते हैं 365 डेज। अब 365 डेज में से हम 52 संडेज तो हटा ही सकते हैं। इसके अलावा मिस्टर राम अग्रवाल की अगर बात करें तो वो तकरीबन 15 दिन की छुट्टी लेते हैं साल की, तो वो भी हटा देते हैं। तो इसे आता है 298 डेज। अब 298 डेज में उनके जो ऑफिस में अप्रोक्सीमेट छुट्टियां होती है वो 18 छुट्टियां होती हैं, तो ये आते हैं 280 एक्चुअल वर्किंग डेज। अब मिस्टर राम अग्रवाल के ऑफिस का जो टाइमिंग है वो है 9 AM टू 6 PM, तो टोटल आवर्स जो हमने इन्वेस्ट किए वो हुए 2520 आवर्स। ये कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए हम इसको 2500 घंटे पकड़ लेते हैं, 2500 आवर्स। अब हम निकालते हैं टोटल मनी अर्न। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम अग्रवाल बिजनेस ए से कमाते हैं 36 लाख रुपीस। वो उनका एक साइड बिजनेस भी है, वो अपने साइड बिजनेस से कमाते हैं 9 लाख रुपीस। उनकी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, उससे वो कमाते हैं 5 लाख रुपीस। तो जो टोटल मनी अर्न थ्रू आउट द ईयर है वो उनका आया टोटल मनी अर्न आया 50 लाख रुपीस। तो अब हम MVOT जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब MVOT कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है टोटल मनी अर्न डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्टेड। दिस इज, तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है मिस्टर राम अग्रवाल का, उनका MVOT कैलकुलेट आता है 2000 रुपए पर आवर। अब जब आपको MVOT का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसको और क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर राम अग्रवाल का, जिनका MVOT है आज के डेट पे 2000 रुपए पर आवर। तो राम जी को एक डेस्टिनेशन पे जाना है, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है, इंडिया में ही ट्रैवल करना है, और वो डेस्टिनेशन के लिए ही कैन चूज टू गो थ्रू अ फ्लाइट। फ्लाइट में लगेंगे सिर्फ 2 घंटे और फ्लाइट का खर्चा है 8000 रुपए, और वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। दैट्स द एडवांटेज। अब वो सेम अगर ट्रैवल वो ट्रेन से करते हैं तो ट्रेन उनको लगेंगे 15 घंटे, पर ट्रेन टिकट इज सिर्फ 2500 रुपए की। तो अब ये है कंफ्यूजन कि आदमी करे तो क्या करे। तो इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। फ्लाइट का टाइम अगर हम निकालें तो फ्लाइट में 2 घंटे फ्लाइट के, 1 घंटा चेक इन और 1 घंटा आना जाना मिला के हमारे हुए टोटल 4 घंटे। इन कंपैरिजन अगर ट्रेन में हम जाते हैं तो ट्रेन में हमारी हुई 15 घंटे ट्रेन जर्नी, प्लस आना जाना 1 घंटा मिला के हुए 16 घंटे। तो यहाँ 4 घंटे लग रहे हैं और यहाँ 16 घंटे लग रहे हैं, जो डिफरेंस आता है 12 घंटे। अब यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है 12 घंटे इंटू 2000 करेंगे तो आता है 24,000 रुपए। अगर
राम अग्रवाल जी अगर फ्लाइट से जाते हैं और अपना टाइम, जो बैलेंस टाइम है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ही इज सेविंग 12 आवर्स विच इज इक्विवेलेंट टू 24,000 रुपीज़, जहाँ वो प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो फ्लाइट और ट्रेन के कंपैरिजन में है सिर्फ 5,500 रुपये, क्योंकि फ्लाइट टिकट थी 8,500 रुपये की और ट्रेन टिकट थी 2,500 रुपये की। तो यहाँ पर मिस्टर राम अग्रवाल should definitely choose to go by flight by saving more time। ये तो हुआ एक टिपिकल एग्जाम्पल जहां हमने ये समझा कि हम फ्लाइट और ट्रेन की सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट एंड द टाइम हम चूज कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं इफ़ वी हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि हमारा MVOT क्या है। बट देर आर मैनी अदर सिचुएशंस इन लाइफ जहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि हम कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और उसका हमारा कॉस्ट क्या है। सो आप बताइए, आप ये MVOT निकाल के आप कहाँ MVOT को अप्लाई कर रहे हैं? KD